इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। जैसे कि कल मैं प्री मार्केट में ऑलरेडी बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ ना तो ज़्यादा अपसाइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि अपर साइड अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो दूसरे लोग बाइंग कर लेंगे और डाउन साइड ये गिर नहीं पाएगा, क्योंकि वीक हैंड को तो ये खुद निकाल दिया है और ये जो ऑपरेटर ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठा है। तो इसके पास साइडवेज मोमेंटम पॉसिबल है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला, पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज रहा। अब देखो बहुत सारा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब एक मार्केट एक रेंज में काम करता है ना तो वहाँ पर बायर सेलर दोनों आ जाते हैं। और एक बात भी है, ये चार्ट ट्रैप करता है ज़्यादा एक पर्टिकुलर मोमेंटम डायरेक्शन देने के बजाय। तीसरा बात क्या है ना, जब एक साइडवेज मोमेंटम हो जाता है और उसके पहले वाला चार्ट अगर पॉजिटिव हो, जैसे ये चार्ट हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा है, तो सेलर के बदले यहाँ पर बायर ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है और ऊपर से एक और बात भी है कि ये 53,500 के नीचे भी क्लोज़ हुआ है। इस क्लोजिंग के प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे भी क्लोज़ हुआ है। तो कितना यहाँ पर क्वांटिटी में बायर बैठे हैं और कितना सेलर बैठे हैं बहुत मुश्किल है। अपर साइड से रेजिस्टेंस ले रहा है अपना, डाउन साइड से अपना सपोर्ट भी ले रहा है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना तो यहाँ पर एक और चार्ट हम लोग के लिए हमेशा काम आता है, वो है निफ्टी का। निफ्टी में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह करके गया था, पर इस जगह से पर्टिकुलर जगह से मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं करके गया था। तो यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट आज का हाई पर ड्रॉ करें ना, देखो एग्जैक्ट 0.6 का लेवल हम लोग को निकल के आता है। तो ये बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब यहाँ से जो भी बाइंग किया था मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके आज निकाल दिया है। इसका मतलब क्या है, इसको कल गैप अप और फ्लैट भी अगर ओपन हो तो अपसाइड जाना चाहिए। एक ही चीज़ पे ये डाउनसाइड जा सकता है और ये भी और बैंक निफ्टी भी ना, वो क्या, अगर इस सपोर्ट को ये क्लोजिंग को मार्केट ब्रेकडाउन किया, अगर ये किया ना तो ये रिकवरी नहीं करेगा, इसके बाद डायरेक्टली 23,500 का लेवल खुल जाएगा। और अगर ये गिरेगा तो जाहिर सा बात है बैंक निफ्टी भी गिरेगा। तो निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हो सकता है अगर चार्ट अच्छा रहा तो मैं निफ्टी में भी ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसे कि मैं बताया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये पर्टिकुलर कौन सा साइड मोमेंटम करेगा बताना मुश्किल है। निफ्टी हम लोग को एक डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये 0.6 का रिट्रेसमेंट किया है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन हो, गैप ओपन हो, हम लोग बैंक साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट बायर को निकाल दिया है। गैप डाउन ओपन हो तो जाहिर सा बात है 500 का लेवल खुल जाएगा, हम लोग बैंक साइड नहीं जा सकते, हम लोग को सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बायर कैंसिल नहीं है, रिट्रेसमेंट वगैरह आने के बाद, ब्रेकडाउन वगैरह आने के बाद ही थोड़ा फ्रेश बायर को मार्केट इनवाइट करेगा, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। ये चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करना है कल, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ख़राब बन के रखा है, कुछ ज़्यादा ही हम लोग को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी में एटलीस्ट हम लोग को थोड़ा ब्रेकडाउन, एक छोटा सा रेंज का भी हम लोग को यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो छोटा सा रेंज जो मार्केट बना है उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल रहा है। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।